नमस्ते दोस्तों, गुड आफ्टरनून। देखो, आज मैं ना अपनी जो बातें मैं बताती हूँ फिल्मों के बारे में या किसी सिंगर के बारे में तो नहीं बोला मैंने अभी, लेकिन गाने की वीडियोस बनाती हूँ। उस पर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं थी मुझे। देखो, हम लोग नॉर्मल लोग जिनको सिनेमा के बारे में पता नहीं है, थिएटर के बारे में पता नहीं है, सॉन्ग लिरिक्सिस्ट या कौन मतलब मूवी बनाता है, डायरेक्टर कौन है और निर्माता कौन है, निर्देशक कौन है, ये प्रोडक्ट मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है, कुछ पता नहीं होता हमें। हम केवल मूवी देखते हैं थिएटर में या घर पे या कहीं भी फ़ोन पे, तो हम कहते हैं उस हीरो की मूवी है या उस सिंगर ने गाना गाया है ना। तो हम सिर्फ यही कहते हैं, तो हम उसकी मूवी उसका नाम ऐसे लगा देते हैं, जबकि जो मेन पर्दे के पीछे है काम उनका है। डायलॉग कौन लिख रहा है, गाना कौन सिखा रहा है, गाना किसका लिखा हुआ है, डांस किसने सिखाया है, कहानी किसकी है या नहीं है, कहानी किसी के चरित्र की है या नहीं है, वो सब वो पीछे की बातें होती है, वो किसी को पता नहीं होती। तो यहाँ पे हम लोग ना जब दिमाग लगाते हैं तो हम प्रचार किसी और का कर देते हैं। तो मैं ये बहुत बोलना चाह रही थी कि सच में अगर धन्यवाद देना है तो हमें उसका देना चाहिए जो पर्दे के पीछे है, जिसने पूरी मेहनत करी है। पर्दे पे आगे जो है उनकी भी मेहनत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन तो रस्सी तो उन्होंने पकड़ रखी है जो पर्दे के पीछे है। तो मैं क्योंकि गाना गाती हूँ जब, तो मैं भी यही कहती हूँ कि उस सिंगर का गाना कितना अच्छा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है सोच कर कि मेरे मुंह से ये नहीं निकलता कि उस लिरिसिस्ट जिसने गाना लिखा है उसको धन्यवाद दूँ, या जिसने मूवी लिखी है उसको धन्यवाद दूँ। मैं कहती हूँ कि उस एक्टर की मूवी अच्छी थी, उस एक्टर ने काम अच्छा किया, ऐसे कह देती हूँ, जबकि पर्दे के पीछे वालों को धन्यवाद देना चाहिए मुझे। तो ये आदत मेरी बड़ी बेकार लगती है मुझे। आज मैं उन्हीं को बोलना चाह रही थी जिसने मूवी बनाई है, जैसे हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, मुझसे दोस्ती करोगे, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ये मूवीज़ जो बनाई गई हैं, या धूम, या मतलब बहुत सारी मूवी, कोई मिल गया, कुछ ना कुछ कुछ होता है, या कभी खुशी कभी गम, कुछ ना कहो, गोविंदा की मूवीज़ हैं, गोविंदा की बहुत सारी मूवीज़ हैं, जैसे राजा, क्या था वो राजा, वो बेटी नंबर 1 हो गया। अभी तो मुझे गोविंदा की काफ़ी कॉमन मूवीज़ हैं, याद नहीं आ रहा उनके नाम, पर जो भी हैं सारी देखी है मैंने। तो उनके जितनी भी मूवीज़ है सारे के सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट और डायलॉग राइटर और जो कोरियोग्राफर, उन सबका धन्यवाद देना चाहिए हमें कि उन्होंने इतनी अच्छी मूवी बना के हम लोगों का मनोरंजन किया और हमें शिक्षा दी कि हम लोगों को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से इस तरह से हंसी खुशी सामना करना चाहिए। सच में बोल रही हूँ मैं, मेरे को उनकी मूवीज़ को देख के बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि अपने जीवन में मुसीबतों को कैसे सामना करना है। मैं भले ही इतनी सारी मुसीबतों से फेस टू फेस नहीं लड़ रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर लड़ रही हूँ। तो जैसे मैं इसलिए बोलूँ कि क्योंकि जब मैंने पढ़ाई करी, मैं कॉलेज में गई, तो मुझे ना एकदम विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। मैं स्कूल में सबकी प्यारी थी, मैं घर में सबकी प्यारी थी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं आज़ादी की लड़ाई लड़ रही हूँ, या मैं किसी बॉर्डर पे खड़े होकर किसी दूसरे देश वालों से लड़ रही हूँ। अपनापन नहीं लगा, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ लोग पार्शियलिटी करते हैं किसी और के साथ और मुझे अलग थलग कर देते हैं। तो मतलब इस वजह से मुझे वहाँ पे ना कुछ ऐसी मूवीज़ जो रोल मॉडल मैंने देखी हुई होंगी, या मैंने जो किताब पढ़ी हुई है गांधी जी वगैरह की, या किसी भी विवेकानंद जी की, या सुभाष चंद्र बोस की, तो उनके जीवन की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उनके जीवन में जैसे उन्होंने क्रांतियाँ की है, मैंने तो कोई क्रांति नहीं की कॉलेज में, खैर, लेकिन जीने की सीख मिलती है कि आपको अपना लक्ष्य पाना है। उन लोगों ने भी अपना लक्ष्य पाया था, मेहनत करके, अहिंसा और सत्य का पालन करके। तो वो चीज़ें बहुत जीवन में प्रेरणादायक होती हैं। तो ऐसी मूवीज़ में भी होता है, मूवीज़ में भी एक कहानी रख देते हैं, वो उस कहानी में वो किसी हीरो का या हीरोइन का स्ट्रगल दिखाते हैं, या फिर कुछ भी मानसिक या शारीरिक स्ट्रगल दिखाते हैं, और तब जाके मूवी का एंड करते हैं।
तो वो चीज़ें मेरे को बड़ी मैं देखती हूँ बचपन से, मूवीज़ की बहुत दीवानी रही हूँ, तो मैंने देखी हैं और मुझे बहुत अच्छी सीख मिलती थी कि कैसे मुश्किल वक्त में हंस के आपको उसको सामना करना है। तो जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज में मुझे ना विपरीत परिस्थितियाँ इसलिए बोला मैंने कि मैं जैसे मेरे को प्यार मिलता था स्कूल में, मैं अच्छी स्टूडेंट थी, ब्राइट स्टूडेंट थी, हर चीज़ में फर्स्ट आती थी, मतलब पढ़ाई के साथ साथ हर सब्जेक्ट में अच्छी थी, कभी मार नहीं खाई टीचर की, कभी डांट नहीं खाई, और जहाँ पे होगा टीचर ने सपोर्ट किया और मुझे आगे स्टेज तक परफॉर्मेंस करने के लिए भेजा करते थे। और कहीं भी मेरे को ग्रुप में हर चीज़ में कहते थे कि बेटा उसमें पार्टिसिपेट करो, नाटक में पार्टिसिपेट करो, डांस में पार्टिसिपेट करो, खेल में पार्टिसिपेट करो, अंताक्षरी में पार्टिसिपेट करो। बहुत बोला है, मैंने किया भी है, मेरे साथ के मेरे फ्रेंड्स ने भी किया है, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी किया है। तो मुझे ना स्कूल कॉलेज में ये नहीं मिला, कॉलेज में मेरे को डांट पड़ती थी, मेरे को डांट पड़ती थी कि लेट क्यों आए, जब मैं 5 मिनट भी लेट होती थी अगर, तो क्योंकि मैं पैदल आती थी, और घर में हम संयुक्त परिवार है हमारा, 2 कमरों में हम 10-15-20 लोग रहते हैं, मतलब 15-20 तो नहीं है खैर, 15-16 लोग रहते थे ऐसे टोटल मिला के। 4 हम भाई बहन हो गए, 4 चाचा के हो गए, 2 दादी नानी हो गए, कभी बुआ के, मतलब हाँ 10-12 ये हो ही गए। 2 कमरों में रहते थे हम, और किचन लैट्रिन बाथरूम अलग होता था, पर कमरे 2 ही थे, मतलब वहीं सोना खाना पीना, और वहीं मेहमान आते थे तो मेहमानों पे बैठना भी वहीं होता था। तो मतलब इतना कठिनाई भरा समय था हमारा। पापा सरकारी नौकरी थे, क्लर्क थे, तो हो जाता है उसमें सब। इतनी कमाई भी नहीं होती थी आज से 10 साल पहले, 10-12 हज़ार 15 हज़ार अगर सैलरी होती भी थी क्लर्क की, तो उसमें कितना होना था, कॉलेज का खर्चा तो 10 हज़ार महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, 10-12 हज़ार आराम से निकल जाता था। तो घर में कितना खर्चा बचाते, घर का भी तो 10-12 लोगों का पेट भरना था, उनके कपड़े लत्ते भी देने थे, बिजली का बिल भी देना था, पानी का बिल भी देना था, तो ये सब होता था। तो मतलब ये संघर्ष देखा है हमने। तो कॉलेज में जाके ये सब झेलने के बाद टीचर की पढ़ाई की, पहले तो पढ़ाई सुनो, ऊपर से आपको पढ़ाई समझ नहीं आ रही हो, और समझ नहीं आ रही हो तो फिर उसमें ध्यान देना, कंसंट्रेट करना, क्योंकि एक आप हिंदी बैकग्राउंड से हो, आपको इंग्लिश बैकग्राउंड, इंग्लिश माहौल मिल जाए तो वहाँ उसको कंसंट्रेट करना, और फिर आपसे रोज़ क्वेश्चन पूछे जाते हो, फिर आपको रोज़ काम दिया जाता हो, वो घर आके आपको कंप्लीट करना घर के काम के बाद। तो मुझे विपरीत परिस्थितियाँ मिली कॉलेज में, और मैंने बहुत सामना किया, वरना किसी की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता था ऐसे भी, लेकिन मैंने, मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, उनका भी पढ़ाई का दौर था उस टाइम, आज से 10 साल पहले की बात करूँ मैं, तो उनका भी पढ़ाई का टाइम था, तो उन्होंने भी किया। और मतलब ये सब करने के बाद हम साथ साथ में जब कभी मूवीज़ देखने का टाइम मिलता था तो घर पे ही लाते थे हम मूवी वगैरह, तो वो प्रेरणादायक होती थी उस टाइम पे, कि कभी उस टाइम हमारे टाइम पे 3 इडियट आई थी, तो वो पढ़ाई की रिलेटेड और घर से रिलेटेड मूवी है, कि आपको घर से गरीब हो और ऊपर आप किसी अच्छे कॉलेज में चले जाते हो, फिर आपको कैसे मेंटेन करना पड़ता है अपने आप को। तो वो मूवी बड़ी प्रेरणादायक रही मेरे लिए, 3 इडियट, और भी आई उस टाइम, रेडी, पता नहीं कौन कौन सी, जो परिवार से रिलेटेड थी, कि परिवार का माहौल प्लस आपका बाहर का माहौल प्लस आपका कॉलेज का माहौल, बहुत सारी वो आई, क्या कहते हैं, गजनी आई, उसमें रोमांस भी है, ऐसी बात नहीं, हीरोइन का प्यार भी है, बट जो शिक्षा उनसे मिलती है बीमारी के बारे में, जैसे गजनी में आपको अल्जीमर की बीमारी का पता चला, भूलने की बीमारी होती है, मुझे नहीं पता था भूलने की भी बीमारी होती है, हमें लगता था ये आदत है, ये कमजोरी है, नहीं पता था। 3 इडियट्स में नहीं पता था कि कॉलेजों में ऐसा माहौल होता है। जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे जैसे 3 इडियट में दिखाते हैं माहौल, वैसा ही माहौल मुझे भी मिला। मैं हिंदी मीडियम से थी, मैं डांट खाती थी टीचर्स की कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कैसे आ गए कॉलेज में, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को कॉलेज में आने दिया जाता है, ऐसे डांट सुनने को मिलती थी। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कैसे घर से हो, कैसे बैकग्राउंड से हो, तो मतलब मेरे घर बैकग्राउंड को भी सुनना पड़ता था ऐसे, मुझे सबके सामने बेइज्जती होती थी। और फिर मैं अपने पुराने सूट, थोड़ा सा इधर से फटे हुए उधर से फटे हुए सूट पहन के जाती थी कभी कभी, तो कभी कभी क्योंकि मैं कपड़े नहीं लेती थी ज़्यादा, इतना पैसा भी नहीं होता था और इतना टाइम भी नहीं होता था कब कि कपड़े नए खरीद के लाऊं, क्योंकि घर से बहुत दूर जाना पड़ता है, मार्केट में चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपको अपने हिसाब का कपड़ा मिलता है। तो मैं वहीं पे जितने मार्केट लगता था एक बुध बाज़ार, तो वहाँ पे जो आते हैं थोक भाव में वो कपड़े लेके खरीद के
200-250 के 150 के वो कपड़े खरीद के पहन के जाती थी, उनको सिलवाने देती थी और उनको पहन के ले जाती थी। वो 1-2 हफ्ते चलते थे, उसके बाद फट जाते थे, घिस जाते थे। तो मैं उन्हीं को 3 साल 4 साल चलाया है मैंने। एक एक कपड़ा मैंने हर साल रिपीट किया है, हर साल में मतलब वही रोज़ जाना आना जाना, तो रोज़ कपड़े रिपीट होंगे। 10-12 सूट जो लिए वो बुध बाजार में लिए, उन्हीं को घिसा पहना और उनको रिपीट किया। तो ऐसे कोई नए नए कपड़े लेके नहीं जाती थी, नए नए चप्पल नहीं लाती थी। वही 150 की चप्पल अगर टूट गई तो तब 150 की चप्पल दोबारा ले आनी, तो वो 150 की चप्पल कितना चलेगी, क्योंकि रोज़ का आना जाना होता है। और बाकी मतलब ये सब चीज़ें मुझे जब मूवीज़ में देखने को मिली ना, तो तब पता चला कि मैं भी ऐसे जीवन से गुजर रही हूँ। कई बार आपको नहीं फील होता, आप इतने कर्मठ और पक्के हो चुके होते हो दिल से कि आपको पता नहीं चलता कि आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो। मैं भी वैसी थी, मैं उसी स्थिति में थी, मुझे नहीं पता चलता था कि मैं इन चीज़ों से गुजर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था मेरी आदत हो गई है। तो मैंने जब मूवी देखी तो आंसू आ जाते थे मूवी देख करके, अरे ये तो हमारी कहानी है, हम भी ऐसे ही जी रहे हैं। तो हम इसीलिए मैं बोलूँ कि मतलब जब हम मूवीज़ देखते हैं ना, तो मूवीज़ जो राइटर है, जो डायलॉग राइटर है, जो प्रोड्यूसर है, जो डायरेक्टर है, जो कोरियोग्राफर है, ये जो बैकग्राउंड बना रहे हैं मूवी का, बेस बना रहे हैं, इनको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देते भी हैं लोग, कई लोग तो देते हैं, मैं नहीं देती थी, लेकिन आज मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद दे दूँ। अगर किसी ने देख ली मेरी ये वीडियो, कोई देख रहा होगा ऐसा जान पहचान का, तो उनको सबको धन्यवाद मेरा। आप लोगों की मूवीज़ देखकर हम बहुत प्रेरणा लेते हैं, और ख़ासकर पारिवारिक मूवीज़ और रोल मॉडल वाली मूवीज़ देखकर बहुत प्रेरणा लेते हैं, और हमें जीवन जीने की राह मिलती है, रास्ता मिलता है, एक दरवाज़ा खुलता है हमारे लिए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी आप लोगों की मूवीज़ ऐसी बनती रहें, तो हम लोग कुछ सीख लेते रहें, हम लोगों को एनर्जी मिलती रहे। सबसे बड़ी बात है एनर्जी, या हमें प्रोत्साहन मिलता रहे, इंस्पिरेशन मिलती रहे। तो बनाते रहिए हम लोगों के लिए, हम आपके आभारी हैं। हम भी आपको अपने जीवन की कहानियाँ सुनाते रहेंगे, आपको उसमें से भी कुछ मिलता है ऐसा सीख देने लायक, तो उसे पर्दे पर दिखाया करें। हमको कोई परेशानी नहीं है, हम जैसे लोगों को आम जिंदगी की ही कहानियाँ तो आप लिखते हैं। कभी कोई मेरी कहानी बोले कि बेटा चलो आपकी कहानी पे कुछ किताब लिखी जाए या कुछ नाटक बनाया जाए, तो मैं भी उसमें परहेज नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी कहानी भी ऐसी ही है। मैं अभी तक कुछ बन नहीं पाई हूँ, उसके लिए मैं भी संघर्ष कर रही हूँ। नौकरियाँ तो मिलती रहती हैं, और नौकरियों में देने के लिए, नौकरी जाने के लिए आपके पास समय और मानसिक स्थिति होनी चाहिए, वो नहीं बन पा रही है ऐसी। तो उसके लिए संघर्ष चल रहा है अभी, तो कभी ना कभी भगवान ने साथ दिया तो मैं भी कुछ ना कुछ बन जाऊँगी। अभी तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, छोटी उम्र है, 30-32 साल की हूँ, छोटी उम्र में संघर्ष की सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ। बड़ों का आशीर्वाद रहा और भगवान की कृपा रही ऊपर वाले की, तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ बनूँगी एक दिन, और अपने छोटों को इंस्पायर करूँगी। जैसे आप लोग हमें इंस्पायर कर रहे हैं, मैं भी अपने छोटों को इंस्पायर करूँगी। बस यही बताने के लिए मैंने आज की ये वीडियो बनाई है। आप सबका धन्यवाद, आप लोग जो शिक्षा देते हैं हमें किसी भी माध्यम से, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, मूवी, थिएटर, आप लोग जो हमें शिक्षा देते हैं, उस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो, नई बात, नया टॉपिक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।